हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू टर्म्स एक्ट स्कीम्स। जो आपका स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है उसमें जितनी भी डेट्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आज इस पे मैंने लेक्चर लाया, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि आज मैंने कोई भी लेक्चर नहीं लाया। मैंने आपको कहा था इस टॉपिक पे आज मैंने एमसीक्यूज़ लाने, काफ़ी सारे एस्पिरेंट की ये डिमांड थी। ठीक है, ओके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और क्लास को लाइक कर दे ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ओके, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर पहले क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करना है और फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। व्हेन डिड कार्ल मार्क्स पब्लिश हिज सेमिनल वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कब कार्ल मार्क्स ने पब्लिश किया था अपना सेमिनल वर्क जिसे आप कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन है 1776, 1880 और 48 या फिर 1905, 1968। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1848। ठीक है, 1848 का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कार्ल मार्क्स पब्लिश हिज सेमिनल वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। ओके, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, चलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, इस वक्त एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि मुझे इसके बाद अभी इंग्लिश का लेक्चर प्रिपेयर करना है और वो भी लाना है। दिन से मैंने आपके इन्हीं क्वेश्चन को फ्रेम करने में यहाँ पे बिजी था। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हु इंट्रोड्यूस, यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस आना था और यहाँ पे है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ। यहाँ पे आपको पूछा गया जिमने शॉफ्ट जिसे आप कम्युनिटी कहते हैं एंड जो गेसेल शॉफ्ट होते हैं जिसे आप सोसाइटी कहते हैं इन सोशियोलॉजी में। यहाँ पे दिया गया फर्डिनेंड टोनीज या फिर कार्ल मार्क्स या फिर चार्ल्स डार्विन या नन। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखना, फर्डिनेंड टोनीस ने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ जिमेनशॉफ्ट जिसे आप कम्युनिटी कहते हैं एंड गेसेलशॉफ्ट जिसे आप सोसाइटी कहते हैं इन सोशियोलॉजी में। ओके, याद रखना। बाकी ये कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर हमसे कोई मिस्टेक होगी वो भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हेन वाज स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस। आपको मैरिज वाला टॉपिक है तो वहाँ से एक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा गया कब हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? 1954 में। देखें, ये कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये खुद से फ्रेम किए गए हैं और अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज यहाँ पे ये लाए गए हैं। ठीक है, तभी मुझे टाइम लग गया। ठीक है, चलिए 1921, 1923, 1978 कब हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1954। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1954। ठीक है, मैरिज किनशिप वाला आपको वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। कोई पता नहीं होता, क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर वाज द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ये भी तो इंटरलिंक है उन्हीं टॉपिक्स के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कौन से साल हमारे पास डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? 1956, 1961, 1983 या फिर 1992? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1961। ठीक है, 1961 में हमारे पास डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया इन विच ईयर वाज द इक्वल रेमोनरेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे इक्वल रेमोनरेशन एक्ट के बारे में बात हो रही है कि कौन से साल हमारे पास ये एक्ट इंडिया में पास किया गया था? 1947, 1991, 1976, 2000? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1976। ठीक है, जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की है इन क्वेश्चंस को लाने की। जो डेट वाले क्वेश्चन है आपके सिलेबस में हो सकता है आ सकते हैं। बाकी आप भी थोड़ी सी कोशिश करना कि आप जो मैंने नहीं कवर किए होंगे वो खुद कर लेना। ठीक है ना, ऐसे करके हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। ओके, तो 1976 इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। 1976 में इक्वल रेमोनरेशन एक्ट जो है वो इंडिया में पास किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कौन से साल हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1986 में, 1995 में, 2005 में, 2010 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है 2005। इन 2005 हमारे पास द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। कौन सी साल हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था इंडिया में? 1947 में, 1976 में, 1993 में, 2002 में। अब ये आपके सिलेबस में मेंशन है इस तरह के टॉपिक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1993 में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इनेक्टेड किया जाता है इंडिया में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट बाय यूएनओ। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आना ही है, ये 1 मार्क्स आप आज से ही मान ले। ठीक है, हमारे पास पूछा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट कब किए थे यूएनओ ने? 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1949। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 10 दिसंबर 1948। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। 10 दिसंबर 1948 में हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट किया था किसने? यूएनओ ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में? 15 है, 20 है, 30 है, 35 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 है। कितने हैं? 30 हैं। देयर आर 30 आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया आपसे, इन विच ईयर वाज द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। कि कौन से साल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था इंडिया में? 1983 में, 2013 में, 2005 में, 2019 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2005। ठीक है, 2005 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 2005 में द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। क्लियर, याद रख लेना। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप मैसेज करना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए जो OMR बेस्ड हमारी हो रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वो टेस्ट दें तो आप वो भी दे सकते हैं। इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है आपने। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट अमेंडेड इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखें इसकी बहुत डिफरेंट डेट्स हैं। 2000 वाला भी है एक, आपको पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट अमेंड कब किया गया था इंडिया में? 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 2015 में। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट अमेंडेड इन 2015। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर वाज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन से साल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? 1966 में, 1978 में, 1986 में, 1992 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1986 में। कब? 1986 में हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया आपसे, इन विच ईयर वाज द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड जो हमारे पास साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन सी साल आपसे पूछा गया है? चलिए इसका आंसर क्या होगा? 1970, 1985, 1992, 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1985। ठीक है, ड्रग्स वाला आपको यहाँ पे टॉपिक मेंशन्ड है तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, 1985 इसका करेक्ट आंसर है। देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके मैं अगर आपको बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लास्ट 5 ईयर से या 6 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सोचो वो भी तो हैं, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपने कंपटीशन बहुत से करना है। और ख़ास करके ये बात भी है कि ऐसा नहीं है, लगभग 10,000 एस्पिरेंट्स जो है ना, जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं,
जो ज़्यादा सीरियस होते हैं स्टडी में, आपका कंपटीशन उन 10,000 में है, ठीक है। आप ये मान के चले और आप अपनी एक पोस्ट को देखें, बाकी वालों को मत देखें। अच्छे से पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ें। कहीं से भी आपका सोर्स है, बस ये है कि आप मेहनत से पढ़ें। सब ने अच्छा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपका काम है बस अपने आप को एनालाइज करना, टेस्ट देना कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सभी टीचर आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं यूट्यूब पे। बाकी वाले चैनल भी अगर आप देखोगे कितना अच्छा अच्छा मटेरियल लाते हैं आपके लिए। तो ये बात है कि आपका काम है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1985, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM लॉन्च इन इंडिया। ये कब लॉन्च हुआ था? देखिए, आपको पॉवर्टी का टॉपिक है, आपको ये भी पता होना चाहिए पॉवर्टी के साथ क्या क्या लिंक करता है, कौन सी योजना स्कीम उसके साथ लिंक करती है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 2005, 2011, 2013, 2016। तो NRLM की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2011 में यानी 2011 में हमारे पास नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन लॉन्च हुआ था इंडिया में। इतना आपने याद रख लेना है। क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। अब फूड पे भी आपको टॉपिक है, तो क्या बता, आपको क्वेश्चन यही पूछ ले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च कब हुआ था इंडिया में? 2009 में, 2011 में, 2013 में, 2015 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2013, ठीक है, 2013 में। देखिए, मेरा ये क्वेश्चन फ्रेम करने का मकसद ये है कि हमें एग्जामिनर की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन डाल सकता है, उसकी सोच कहां तक जा सकती है। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप जब भी टॉपिक तैयार करते हैं, आप उसकी जड़ तक जाएं कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और खास करके बेसिक्स कंसेप्ट नहीं बोलने हैं। आपका पेपर बिल्कुल सिंपल होगा। जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, सोशियोलॉजी का पेपर खास करके और जीके का पेपर आपका बहुत ही सिंपल होगा, बेसिक लेवल होगा, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो ये हमारे पास क्लास है ना, इसमें भी बहुत ही ईजी एमसीक्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि आप सारे के सारे एमसीक्यूज़ ठीक करेंगे। ओके, बस ये था कि सीक्वेंस में मैंने लाना चाहता था कि आपकी हेल्प हो जाए, आपको ईजी हो जाए कि एक ही पेज पे आप सारी डेट्स को लिख ले। ओके, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड इन इंडिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसका भी लिंक हमारे पास पॉवर्टी के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, ये जो हमारे पास रिलेटेड है इनके साथ, तो ये आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें 2012, 14, 15, 16 कब हमारे पास ये लॉन्च की गई थी इंडिया में? तो 2015 में ये हमारे पास लॉन्च की गई थी, ठीक है। देखें, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर भी हमने शो कर दिया है और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। व्हेन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा लॉन्च्ड इन इंडिया, कि हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब लॉन्च हुआ था? ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। देखिए, हमारे पास ये लॉन्च जो हुआ था ना, लॉन्च हमारे पास ये आपको पता होना चाहिए 2006 में हुआ था। आपको स्टेटमेंट एक एक बड़े ध्यान से पढ़नी होगी। याद रखना, इंट्रोड्यूस कब हुआ अलग चीज़ होती है, लॉन्च कब हुई मतलब पूरी तरह से इफेक्ट में कब आई, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, तो ताकि आप वहाँ पे गलती ना करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2006। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। व्हेन इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है टॉपिक, तो हो सकता है आपको यही पूछ ले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व कब होता है, या फिर डेमोग्राफी भी है आपको उधर जीके में, जुलाई 11 को, सितंबर 21, अप्रैल 22, मई 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 11, फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास जुलाई 11 इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है डे वो ऑब्जर्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व। आपको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में टॉपिक है, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में थीम वगैरह आप इसका पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, पहले भी मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला था इसका थीम, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जून 5, अक्टूबर 24, दिसंबर 10, अप्रैल 22। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है जून 5, ठीक है, जून 5, इतना आपने याद रखना है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए। बाकी मुझे नहीं पता आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं अपना 100% देता हूँ। मैं नहीं देखता बाहर गर्मी है क्या है, ठीक है, आज दिन भर भी मेरी मतलब आपको क्या बताऊं कि क्या हालत हुई है, लेकिन मैंने आपके एग्ज़ाम को देख के यहाँ पे यूट्यूब पे मुनासिब समझा कि आपका लेक्चर लाऊं। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं दिन में 4 लेक्चर भी ला सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, बहुत सारा कंटेंट है और भी। लेकिन मेरी एक बात है कि मैं अगर जिस
एस्पायरेंट का ये मैंने मतलब एक स्टेप उठाया था, मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, उसको मुझे पूरा करना था, ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूँ। चलिए अब इसका आंसर क्या है, जून 5। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल डे अडॉप्ट, अब आपसे पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल डे कब अडॉप्टेड हुआ था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो लाया था, आपने अच्छे से देखा होगा। फरवरी 16, मार्च 21, अप्रैल 22, दिसंबर 11, 1997। तो कौन से दिन हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था, तो हमारे पास दिसंबर 11, 1997 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको भी सीक्वेंस में अपने नोट्स की डेट्स वगैरह लिखनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। चलिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वुमेन डे, अब आपको जेंडर वाला टॉपिक भी है, तो क्या पता आपको वुमेन डे पे आप पूछ ले। मार्च 8, जून 21, अक्टूबर 11, दिसंबर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स मार्च 8। ओके, मार्च 8 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आपसे, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड। देखें मैंने इसका थीम भी आपको पढ़ाया है, मैंने अलग से इस पर 50 MCQs कवर करवाए थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे अच्छे से समझाया था। आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, देख लेना। ओके, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कब ऑब्जर्व होता है, जून 12 को, जून 30 को, या फिर अक्टूबर 10 को, या दिसंबर 2 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 30। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कि हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व होता है जुलाई 30 को। ओके, और बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी नोट्स पढ़ते हो, चाहे वो हमारे ही क्यों ना हो, आप जब भी पढ़ते हैं आपको कहीं भी डाउट हो उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार मिस्टेक तो हो ही जाती है, और बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, जो मार्केट में खास करके जितनी भी लोकल बुक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं। क्योंकि मेरे पास भी हर एक बुक पढ़ी है, अरिहंत की पढ़ी है, 2-3 और पढ़ी हैं, मैं उनसे क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक हैं, फिर आदमी पजल हो जाता है। वहाँ पे आपका कल एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई तो 0.25, 0.75 से रह जाते हैं, 1 पॉइंट से रह जाते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ पर कंसनट्रेट करना है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 पूछा गया, इन विच डे इज़ एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड। अब आपको करप्शन वाला टॉपिक था, तो मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लिया। कौन से दिन हमारे पास एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट होता है, दिसंबर 9, जुलाई 21, फरवरी 19, नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है दिसंबर 9 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास दिसंबर 9 को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। अब आपसे वर्ल्ड फूड डे के बारे में पूछ लिया गया कि ये कब सेलिब्रेट होता है, जून 5 को, अक्टूबर 16 को, दिसंबर 10 को, या फिर अप्रैल 22 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 16 को हमारे पास वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है। आपको फूड पे टॉपिक है मेंशन्ड है, तो कोई पता नहीं होता एग्जामिनर का, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। अब गौर करने वाली बात है इस क्वेश्चन पे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, रूरल की बात हो रही है, ये कब लॉन्च हुआ, 2003 में, 5 में, 7 में, 10 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट 2005 में हमारे पास यहाँ पे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था, ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, व्हेन वाज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। के अर्बन वाला कब हमारे पास लॉन्च हुआ था, 2003 में, 5 में, 7 में, 13 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 2013 में हमारे पास नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था इंडिया में। क्लियर, याद रख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, द नेशनल हेल्थ मिशन NHM वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश सबस्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2013 में, 1991 में, 1980 या 1999 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013 सबस्यूमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये तीनों डेट याद रख लेना, एक पे क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेगा, एग्जैक्ट डेट यही है इनकी। और खास करके एक बात ये याद रखनी है कि अगर ऑप्शन में आपको 2013 नहीं मिला NHM के केस में, तो फिर आपने, या फिर नन ऑफ दी अबोव ना हुआ, तो फिर आपने उसका आंसर 2005 ही टिक करना है। बाकी जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, बाकी इस तरह से इनके आंसर आएंगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि हमारे पास आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया इंडिया में। आप कहते होंगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। आपको एक पहला टॉपिक दिया गया है 6th यूनिट का, उसके अंदर आपको मेडिकल के प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है, वहाँ पे ये आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम। उसके अंदर आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2018। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा हुआ तो अलग से मैंने गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम पढ़ाया हुआ है, अच्छे से जाके देख लेना। ये तो वैसे ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं,
व्हेन वाज द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSKY प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। ये भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। 2009, 17, 13, 2015। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है 2013 में हमारे पास राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो हमारे पास कार्यक्रम है RBSKY प्रोग्राम, ये इंडिया में लॉन्च हुआ था। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इन विच ईयर वाज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। कि कौन से साल नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में? 1980 में, 1992 में, 1999 में, 2003 में। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1992 में हमारे पास ये लॉन्च हुआ था इंडिया में, याद रख लेना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया कारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, मैंने अलग से भी पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके वीडियोस। कारा इज डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री adoptions in accordance with the provisions of the Hague Conventions on inter-country adoptions 1993 ratified by the Government of India in 2003, 2005, 2004, 2001। देखें आप फोस्टर केयर वाली वीडियो मेरी जाके देख लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कौन कौन से प्रोग्राम उसके अंदर आते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर है 2003, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया आपसे। इन विच ईयर वाज द नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। NSA ये हमारे पास जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी? 1947, 1995, 1964, 1995। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1995 में हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 34 की। 34 पूछा गया आपसे। डैश वाज लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018 फ्रॉम झुंझुनू जो हमारे पास था डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। Are the National Nutrition Mission is the Government of Indian flagship program to improve nutritional outcomes for children, pregnant women, lactating mothers and children from 0 to 6 year of age। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये डेट याद रखना, 8 मार्च 2018 था। इसका आंसर ऑलरेडी आपको शो हो गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है पोषण अभियान। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 8 मार्च को 2018 को फ्रॉम झुंझुनू जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो पोषण अभियान क्या है? ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी इसी को कहते हैं। मत क्वेश्चन आया आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाला कि कब लॉन्च हुआ था, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन को गलत करके आ जाए। तो ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर ऑफ एज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया द पोषण ट्रैकर इज ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डैश थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD। पोषण ट्रैकर इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टूल। अब आपसे डेट पूछिए 1 मार्च 2021, 1 मार्च यहाँ पे 2022 या फिर 1 मार्च 1988 या फिर नन ऑफ दीज। तो पोषण ट्रैकर की बात याद रखना, इसका आंसर है 1 मार्च 2021 में क्या होता है हमारे पास? ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो रोल्ड आउट की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन हमारे पास 1 मार्च 2021 को थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। पोषण ट्रैकर क्या है? एक इंपॉर्टेंट गवर्नेंस टूल है। देखें ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं क्योंकि आपको 10 मार्क्स के वहाँ पे दिए गए हैं और जो हमारे पास ये डेट है ना, डेट पे लगभग आपको मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ 5 और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब 36 की बात कर लेते हैं। डैश लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2018 बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एम टू इम्प्रूव यहाँ पे न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट्स वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। पोषण अभियान, पालना स्कीम, लाडली बेटी स्कीम, पोषण वेटिकाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है पोषण वेटिकाज जो है ये लॉन्च की गई थी 8 मार्च 2018 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में बनाए हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज गिवन टू द चिल्ड्रन 6 मंथ टू 6 ईयर एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर अंडर द ICDS स्कीम। ये आपको आंगनवाड़ी स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आंगनवाड़ी स्कीम की मैंने अलग से वीडियो लाई थी, 50 MCQs डिस्कस किए थे जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया था, वो वीडियो जाके देख लेना। रोज़ बोलता हूँ, आप नहीं देखते वो आपकी मिस्टेक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज गिवन टू द चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 ईयर दिया जाता है। एंड ये हमारे पास प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं अंडर द ICDS स्कीम के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डैश हैज़ इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस एंड न्यूट्रिशनल एंड फीडिंग नॉर्म्स। आपको यहाँ पे डेट्स मेंशन है 24/2/2009, 23/3/2009, 22/3/2009 या फिर 23 डेट है ये आपके पास और मंथ और ईयर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट
2024 डेट को, और हमारे पास आप देख सकते हैं 2nd मंथ को 2009 में ये हमारे पास इशूड किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशूड किया था। ये डेट आपने याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। अब ये भी तो हमारे पास आंगनवाड़ी सर्विस से क्वेश्चन है। लॉन्च्ड ऑन डैश, ये टुडे काट देना, और ICDS स्कीम रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब 2 अक्टूबर 1975, 3 अक्टूबर 1975, 4 अक्टूबर 1975, 5 अक्टूबर यहाँ पे पूछा गया है, ये 5th है ये। ठीक है, ये 4th लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th, तो 1975 आपसे ईयर पूछा गया। अब बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो लॉन्च हुई थी ये हमारे पास 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, 2 अक्टूबर 1975, और ये ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 4th आएगा, 4th, और ये 5th आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 39। प्रधानमंत्री यहाँ पे मातृ वंदना योजना PMMY वाज लॉन्च्ड पैन इंडिया विद अफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे आपको ये दिया गया है डेट 1st या फिर 1st मंथ 2017 या फिर 2nd 1st मंथ उसका, और 2016, 2019, 2011। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही है इसका, आपने याद रखना है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 जनवरी को हमारे पास, जनवरी 2017 को ये हमारे पास प्रधानमंत्री जिसे आप PMMVY कहते हो, ये लॉन्च की थी। पैन इंडिया विद अफेक्ट फ्रॉम, ये हमारे पास आई थी। यहाँ पे आपको मैंने डेट मेंशन कर दी है 1 जनवरी से, तो ये आपने याद रखना है, 2017 की बात है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सैग फोक्सीजन आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ द सैड एज ग्रुप। ओके, द स्कीम वाज रोल्ड आउट इन डैश, ये रोल्ड आउट की बात कर रहा है, डैश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2011, 2005, 2001 नन। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 2011। सैग जो है ये हमारे पास फोकस करती है ऑन आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ द सैड एज ग्रुप। द स्कीम वाज रोल्ड आउट इन 2011 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखें, आपको ये मिनिस्ट्रीज़ भी याद रखनी है कौन सी किसके अंडर आती है। ठीक है, ये भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनानी सुरक्षा योजना JSY इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन NHM। सबकी फुल एब्रीवेशन भी याद रखना, कोई 1-2 आएगी। द योजना वाज लॉन्च ऑन डैश, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड यूटीज विद स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट। 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006, 12 अप्रैल 2007, 12 अप्रैल 2008। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अप्रैल 2005। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जनानी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। द योजना वाज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 2005। ओके, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड यूटीज विद स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 42। डैश इन डैश द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिवैम्प्ड द नेशनल क्रेज स्कीम इनटू द पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट आंगनवाड़ी कम क्रेज एंड रिक्लासिफाइड एग्जिस्टिंग क्रेज फ्रॉम द ओल्ड एज एज स्टैंड अलोन क्रेज। ऑप्शन आपको दिए गए जुलाई 20 यहाँ पे 22, जुलाई 2010 या फिर जुलाई 2012 या फिर जुलाई 2015। तो क्या होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 22 2022। जुलाई 2022 में क्या होता है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है ये रिवैम्प्ड करती है नेशनल क्रेज स्कीम को पालना स्कीम में अंडर मिशन शक्ति के अंडर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट की गई थी आंगनवाड़ी कम क्रेज के अंदर एंड रिक्लासिफाइड एग्जिस्टिंग क्रेज फ्रॉम द ओल्ड एज एज स्टैंड अलोन क्रेज। देखिए मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, जाके देख लेना, आपको काम आएंगे। सेपरेटली सब पे 50-50 MCQs लाए हुए हैं, वो सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाडली बेटी स्कीम इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर। ये लाडली बेटी स्कीम जो है ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन से साल लॉन्च की गई थी, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम को देखने में मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा आपको 2015, 11, 17, 2019। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2015। ओके, लाडली बेटी स्कीम इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2015। 2015 में ये हमारे पास लॉन्च की गई थी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। द स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑन डैश एंड वाज अकॉर्डेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाइड गवर्नमेंट। तो आपको ये ग्रुप में भी मैंने क्वेश्चन डाला था, इसका आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना
है सेकंड, यहाँ पे आएगा फरवरी, ओके, और यहाँ पे दिसंबर 2015 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हमने 44 क्वेश्चन डिस्कस किए जो डेट पे बेस्ड थे। इसके अलावा भी जो होंगे वो अपनी कॉपी पे आप नोट करेंगे और हो सके तो हमें यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमें मैसेज करके शेयर कर देंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। लेक्चर कैसा लगा आपको, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे लिए कमेंट कर देना। बाकी ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, अगर ऐड होना चाहते हो तो इस पर मैसेज करना। मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसी पे मैसेज करना। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है क्विज क्वेश्चंस के लिए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से उसका लिंक आपने ज्वाइन करना है, ठीक है जी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।